यूपीएससी ने तो डायरेक्ट मेंस में ही पूछ लिया, और वो भी कमर्शियल फिल्मों पे पूछ लिया कि फिल्में समाज से प्रभावित होती हैं या समाज फिल्मों से प्रभावित होता है। ये जीपीएससी ने भी पिछले वर्ष पूछ लिया था कि पैरेलल सिनेमा में कौन से डायरेक्टर का ज़्यादा योगदान है। यूपीएससी की तैयारी के वक्त फिल्म देख भी सकते हैं, और ऐसी भी कोई फिल्म होती है जो तैयारी में भी हेल्प करे, क्योंकि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका अगर कोई मुझे पूछे तो वो फिल्मों के माध्यम से है। मतलब फैक्चुअल फिल्में होंगी, सारी एजुकेशनल रिलेटेड होंगी, लेकिन एंटरटेनमेंट होंगी। नमस्ते मित्रों, आज कुछ अलग कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों में हमेशा कुछ अलग कंसेप्ट करने का प्लान रहता है हमारा। तो आज का वीडियो कहें, लेक्चर कहें, जो भी कहें, कुछ अलग रहेगा। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त विद्यार्थियों का स्ट्रेस लेवल कुछ नॉर्मली हाई रहता है, क्योंकि दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई करना, वो भी साल के 300 साढ़े 300 दिनों जितना, इतना लंबा अंतराल, तो स्ट्रेस लेवल, प्रेशर, टेंशन समाज का, माँ बाप का, वगैरह वगैरह, तो एंटरटेनमेंट की इच्छा कुछ ज़्यादा ही जगती है इंसान को। वैसे भी नॉर्मली भी किसी भी व्यक्ति का डेली का कुछ एंटरटेनमेंट कोटा रहता है कि इतना चाहिए मुझे तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो ऊपर से यूपीएससी को पता है कि आप लोग फिल्में बड़ी देखते हो, तो यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं फिल्मों पे। बाकी एग्ज़ाम्स ने भी पूछे हुए हैं, एमसीक्यू वाले भी पूछे हुए हैं, एसएससी आईबीपीएस वगैरह ने भी पूछे हुए हैं। यूपीएससी ने तो डायरेक्ट मेंस में ही पूछ लिया, और वो भी कमर्शियल फिल्मों पे पूछ लिया कि फिल्में समाज से प्रभावित होती हैं या समाज फिल्मों से प्रभावित होता है। और मेरे एक सीनियर पेपर लिख के आए थे, बता रहे थे मुझे कि संकेत, आज तो 150 से ज़्यादा फिल्मों का नाम लिख के आया हूँ। ऐसे में हमारी जीपीएससी ने भी पिछले वर्ष पूछ लिया था कि पैरेलल सिनेमा में कौन से डायरेक्टर का ज़्यादा योगदान है। तो जब पेपर डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि पैरेलल सिनेमा क्या है, उसमें कौन से डायरेक्टर का योगदान है। तो मैंने कहा भाई अच्छी फिल्में देखा करो, और क्या। तो बोले सजेस्ट कर दीजिए थोड़ी। तो नॉर्मली क्लासरूम में भी कई बार चर्चा में कोट हो जाती है फिल्में कि भाई ये जो फलाना फलाना हुआ है, इसके ऊपर इसका रेफरेंस इस फिल्म में भी दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो उससे भी कुछ फ़ायदा भी होता है। मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल फिल्म देख ली आपने, मान लीजिए पानीपत देखी, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसका कंटेक्स्ट प्ले होगा दिमाग में कि हाँ, वो फिल्म प्ले कर रही होगी दिमाग में कि हाँ, ये वाला उस फिल्म में देखा था। तो जो फैक्ट्स नॉर्मली याद नहीं रह रहे थे वो भी अच्छे से याद रहेंगे। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा फैक्ट खंगालने का मन भी करेगा कि अच्छा हाँ, ओहो, बाजीराव ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तो नॉर्मली छूट जाती है चीज़ें दिमाग से। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की फिल्म देखेंगे, मन करेगा तीनों बैटल पढ़ लेने का कि अच्छा तो इसका पानीपत का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, पता चला क्वेश्चन ही आ गया। तो एक फ़ायदा भी ये रहता है। तो मुझे भी स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर एक वीडियो इसी पे बना दो कि यूपीएससी की तैयारी के वक्त फ़िल्म देख भी सकते हैं, और ऐसी भी कोई फिल्म होती है जो तैयारी में भी हेल्प करे। मतलब ज़्यादा डाइवर्ट ना हो आपका ध्यान, कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए उससे, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। कुछ में डायरेक्टली भी बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो छुट्टियां भी आ रही है, तो सोचा कोशिश करते हैं आपके लिए एक ऐसी लिस्ट बता दें जो आपको कहीं ना कहीं तैयारी में हेल्प करेगी। ज़्यादा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, और आपका वो फनी एंटरटेनमेंट बोन जो है वो भी टिकल हो जाएगा। तो कुछ अच्छी इंग्लिश फिल्में भी सजेस्ट करेंगे, कुछ हिंदी फिल्में भी सजेस्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। एक सीरीज़ आई थी एबीपी न्यूज़ पे, प्रधानमंत्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से कवर की हुई है। मतलब 46-47 से शुरू करके 2014 तक
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है और इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च्ड सीरीज़ है कि कोई किसी एक किताब की गरज भी पूरी कर सकती है। आप मान लीजिए बिपिन चंद्रा पढ़ रहे होंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो आपके दिमाग में प्रधानमंत्री के एपिसोड प्ले करेंगे, कंटेक्स्ट अच्छे से समझ आएगा, याद अच्छे से रहेगा। और प्रधानमंत्री को तो मैं मस्ट वॉच सीरीज़ कहता हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कि मतलब देखनी चाहिए, ज़रूरी है। उसको डॉक्यूमेंट्री समझ के देख लीजिए, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग बनाई हुई है। एक फिल्म थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है। अजय देवगन की शायद कह सकते हैं करियर बेस्ट फिल्म होगी, और बल्कि अजय देवगन को डिवाइड किया जा सकता है बिफोर भगत सिंह और आफ्टर भगत सिंह। बिफोर भगत सिंह वाले अजय देवगन की फिल्में उतनी लॉजिकल नहीं होती थी, मतलब कुछ भी चल जाता था। तो भगत सिंह में तो उसके बाद से तो उनकी करियर में मेजर टर्न अराउंड आया, मेजर मेकओवर आया, और उसके बाद तो फिर उनको राष्ट्रवादी फिल्में बनाने का चस्का चढ़ा, तो फिर लाइन से बना दी बहुत सारी फिल्में। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला हुआ है इनको, अजय देवगन को। और गांधी और भगत सिंह का जो भी था उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला हुआ है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह देख के आपको पता चलेगा, गांधी उसमें दिखाया हुआ है कि गांधी और भगत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक और फिल्म देख सकते हैं, गांधी। गांधी से गांधी जी की लाइफ क्या थी वो पता चलेगी, उसका भी दृष्टिकोण पता चलेगा। और 8 ऑस्कर विजेता फिल्म है ये। ओके, फैक्चुअली दोनों बहुत करेक्ट हैं। शायद ही कुछ होगा दोनों फिल्मों में कि आप कहें कि ये फैक्चुअल नहीं था। एक गांधी जी के ऊपर एक और फिल्म थी अक्षय खन्ना की, गांधी माय फादर। और गांधी जी के जो सबसे बड़े बेटे थे उनके साथ भी उनके रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और गुजराती में एक किताब लिखी गई थी और उसी के ऊपर एक प्ले भी बहुत फेमस हुआ था गुजराती में, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये गांधी माय फादर। बायोग्राफीज़ की बात चल रही है तो सरदार पटेल की परेश रावल अभिनीत और अगेन नेशनल अवार्ड विजेत बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखें। सुभाष चंद्र बोस की दी फॉरगॉटन हीरो, बहुत अच्छी फिल्म। अगेन एक वेब सीरीज़ आई थी लेकिन वो थोड़ी सी लंबी है, 10 पार्ट में है। ये बोस फिल्म 3 सवा 3 घंटे में एकदम प्रिसाइज में पूरा सुभाष चंद्र बोस दिखा दिया है, तो देख सकते हैं। उसी तरह बाबा साहेब आम्बेडकर की लाइफ पे एक फिल्म बनी थी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वही नाम है। वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, आपको पता चलेगा बाबा साहेब आम्बेडकर की स्टोरी क्या थी। सीरियल एक आ रही है अभी, बट काफ़ी लंबी सीरीज़ है, तो फिल्म को शॉर्ट में देख सकते हैं आप। वीर सावरकर पे एक फ़िल्म बहुत अच्छी बनी थी। सावरकर की हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं होती हम लोगों को, तो उसमें ये दिखाया हुआ है कि अंडमान निकोबार की कालापानी जेल में किस तरह टॉर्चर किया जाता था वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं। गुरु गोविंद सिंह की हिस्ट्री अगेन पंजाब से इतर लोगों को कम पता होती है, तो उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड 2 फिल्में, एनिमेटेड फिल्में बनी थी। पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई थी, बाद में उसको हिंदी में भी डब किया गया था, और बहुत अच्छी फिल्में हैं। 4 साहिबजादे नाम है दोनों का, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों ने जिस तरह शहादत दी थी उसके ऊपर है, और पार्ट 2 में उनके शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह के, बंदा बहादुर, उन्होंने फिर बाद की कार्रवाई की थी चारों बच्चों की शहादत के बाद की। तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। एक व्यक्ति मेरे पर्सनल फेवरेट हैं शंकराचार्य, उनकी लाइफ पे बेस्ड एक तेलुगु फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ देख सकते हैं। 2013 की है और काफ़ी मस्त मसाला कमर्शियल फिल्म बनाई हुई है। फिल्म का नाम ही है जगत गुरु आदि शंकराचार्य, और काफ़ी अच्छे एक्टर्स ने रोल प्ले किया है। नागार्जुन ने चांडाल का रोल किया है, चिरंजीवी ने शिवजी का रोल प्ले किया है।
ये सारी फिल्में फैक्चुअली करेक्ट हैं काफ़ी हद तक, कुछ कुछ मसाला डाला होगा। बाकी कोई फिल्म अगर केवल हिस्ट्री दिखा रही हो, उसको आप हिस्टोरिकल फिल्म समझ के, एजुकेशनल फिल्म समझ के देख लें, तो वो फिर एंटरटेनमेंट गिनिएगा, उसको उसको इस वाले में मत गिनिएगा कि उसमें तैयारी में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सेकंड जेनर पे आते हैं, वो है वॉर मूवीज़। तो बॉलीवुड ने वॉर मूवीज़ कम बनाई हुई हैं, हाल अभी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सारी बना दी थी। तो मैं रीसेंट वाली फिल्मों का उल्लेख नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आप लोगों ने देखी होगी, एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। मैं बताऊँगा वो फिल्में जो कम फेमस होंगी शायद। तो एक फिल्म थी बॉर्डर, ये सनी देओल की करियर बेस्ट फिल्म कही जा सकती है। 1971 की जो वॉर थी, उसमें एक पर्टिकुलर पोस्ट, लोंगे वाला पोस्ट पे जो एक रात की लड़ाई हुई थी, उसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बनी है। द सेम डायरेक्टर की फिल्म थी LOC, कारगिल 99 वॉर के ऊपर बेस्ड थी। और कारगिल के ऊपर एक और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। एक पुरानी फिल्म थी वॉर मूवी, धर्मेंद्र और बलराज साहनी, 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसके ऊपर बेस्ड है। बहुत अच्छी फिल्म है। कर चले हम फिदा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो वाली फिल्म है। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी अजय देवगन और बॉबी देओल की, टैंगो चार्ली, BSF के ऊपर बेस्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। और बॉलीवुड ने पहली बार कुछ हटके, एकदम हटके कंसेप्ट के ऊपर ऐसी वॉर मूवी बनाने की कोशिश की। BSF किस तरह से पूरे भारत में काम करता है, नक्सल एरिया से शुरू होती है कहानी, नक्सल प्रॉब्लम क्या है पता चलेगा आपको। और फिर कारगिल वॉर भी, उसके टाइम पे BSF ने क्या काम किया था। तो एक मिलिट्री, दूसरी पैरामिलिट्री। तो वॉर के टाइम पे पैरामिलिट्री क्या कर रही होती है, ये भी कुछ कुछ आइडिया आएगा आपको। तो बहुत अच्छी फिल्म है, उस टाइम पे फ्लॉप हुई थी। शायद जल्दी रिलीज़ कर दी उन्होंने, जल्दी बना दी, 10-12 साल जल्दी बना दी। आज के टाइम पे आती काफ़ी हिट होती। खैर, नेक्स्ट जेनर पे आते हैं, उसका नाम है पुलिस स्टोरीज़। पुलिस स्टोरीज़ इसलिए कि बहुत सारे छात्र UPSC की, स्टेट PSC की तैयारी करते वक्त सुबह से शाम तक एक ही गोल होता है उनका कि पुलिस बनना है, पुलिस बनना है। और फिर बेचारे पुलिस फिल्मों में इंस्पायर होके देख लेते हैं सिंघम, दबंग टाइप की। तो उन फिल्मों को देख के बिल्कुल नकल मत कीजिएगा, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता उनका। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने एक जज को बंदूक दिखा दी थी, नया नया रिक्रूट हुआ था। तो फिर बेचारे पे बहुत सारी इंक्वायरी हुई, सस्पेंशन हुआ। तो इनको मैं पुलिस फिल्में नहीं गिनता, ये तो मसाला फिल्में हैं, एक्शन फिल्म है, कमर्शियल फिल्में। मैं जो पुलिस फिल्में सजेस्ट करूँगा वो पूरी की पूरी, मैं जो भी फिल्म सजेस्ट करूँगा वो पूरी की पूरी रियलिस्टिक होगी, या तो टोटल रियलिटी बेस्ड होगी, या फिर वास्तविकता से कहीं ना कहीं वास्ता होगा उनका। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी ब्लैक फ्राइडे, डॉक्यूमेंट्री जितनी प्रमाणित, लेकिन एंटरटेनिंग भी है, मतलब आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। 93 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उनके ऊपर बेस्ड फिल्म है, और फैक्चुअली लगभग लगभग टोटली करेक्ट है, क्योंकि ये किताब पे बेस्ड है ये बुक, ये फिल्म। और एक बहुत फेमस क्राइम जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, नाम है उनका S हुसैन ज़ईदी। उनकी एक किताब है डोंगरी से दुबई, दाऊद के जीवन पे लिखी है उन्होंने किताब। इस एक किताब पे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में बनी हुई हैं। एक फिल्म बनी थी संजय दत्त और अमिताभ की, शूट आउट एट लोखंडवाला। एक जॉन अब्राहम और सोनू सूद की, शूट आउट एट वडाला। एक D-Day आई थी, जिसमें ये सब दाऊद के इर्द गिर्द ही हैं ये सारी फिल्में। D-Day में ऋषि कपूर ने दाऊद का रोल प्ले किया था। और D-Day वाला जो कंसेप्ट है वो इस किताब से उठाया हुआ है। और एक और किताब
में इसका ज़िक्र है कि जब दाऊद की बेटी की शादी होने वाली थी, शारजा में रिसेप्शन था, तो उस टाइम पे पूरी दुनिया की कितनी सारी जासूसी संस्थाओं के जासूस बेस बदल के वेटर वगैरह बन के उस होटल में थे। तो इसका जिक्र हुसैन ज़ईदी ने भी अपनी किताब में किया है, और भारत के एक एक्स आईबी डायरेक्टर थे मलोई कृष्ण धार, उन्होंने भी अपनी किताब में जिक्र किया हुआ है इसका। तो ऑपरेशन होना था, नहीं हो पाया। डी डे में उसको, उस ऑपरेशन को दिखाया हुआ है कि कर दिया। सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और फिल्म थी बेबी। बेबी में दाऊद नहीं था, दूसरा एक अपना वांटेड क्रिमिनल है, उसको पकड़ने की बात थी। एकता कपूर ने भी 2 फिल्में बनाई थी इसी किताब पे बेस्ड, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। एक में इमरान हाशमी ने दाऊद का रोल प्ले किया है, दूसरे में अक्षय कुमार ने। तो खैर, एक अजय देवगन ने भी एक में प्ले किया है, उसका नाम था कंपनी। एक अजय देवगन की अगेन बहुत अच्छी पुलिस मूवी गंगाजल, दोबारा नेशनल अवार्ड मिला था अजय देवगन को। सत्य घटना पे आधारित है कि बिहार में पुलिस ने जेल के अंदर कुछ कैदियों की आंखों में तेजाब डाल दिया था, फिर उसको गंगाजल बताया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक ईमानदार पुलिस अफसर को भ्रष्ट नेताओं के बीच, वो स्ट्रगल दिखाई हुई है। बाद में थोड़ी सी काल्पनिक हो जाती है, बट शुरुआत जो सिनारियो दिखाया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक है। एक संजय दत्त की फिल्म आई थी कुरुक्षेत्र, और आमिर खान की सरफरोश, शायद देखी होगी सबने। अगेन काल्पनिक है बट सिचुएशन रियलिस्टिक है। एक पुलिस ऑफिसर आतंकवाद से किस तरह लड़ता है। जॉन अब्राहम की अभी रिसेंटली फिल्म आई थी बटला हाउस, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। जॉन अब्राहम ने जितने भी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हुई है, करीब करीब सारी अच्छी है। तो बटला हाउस में भी अगेन लगभग फैक्चुअली करेक्ट है, शायद ही कोई फैक्ट इधर उधर होगा उसमें। एक एनकाउंटर होता है आतंकवादियों के साथ, और फिर पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर बनाया जाता है, पुलिस को किस तरह से परेशान किया जाता है, ये इन फिल्मों में दिखाया हुआ है। तो हमें पुलिस की भी वो वाली साइड पता चलेगी जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। नॉर्मली फिल्मों में पुलिस को काफ़ी नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। एक अरशद वारसी की बहुत अच्छी फिल्म थी, फ्लॉप हुई थी, नाम था शहर। उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है अभी रिसेंटली। मैं वेब सीरीज़ देखता नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। शहर बेस्ड अगेन रियलिटी बेस्ड है पूरी फिल्म। भारत की पहली स्पेशल टास्क फोर्स कैसे बनी थी उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी में भी हेल्प कर सकती है, मतलब कंटेक्स्ट पता चलेगा देख के कि भारत में अगर एक शहर से दूसरे शहर में पुलिस को अरेस्ट करने जाना हो किसी क्रिमिनल को, तो इतनी लंबी चौड़ी सिस्टम है कि जब तक पुलिस पहुंचेगी तब तक क्रिमिनल को पता चल जाएगा कि वो अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो वो भाग जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, और उसके ऊपर बेस्ड है ये शहर। बाकी अभी रिसेंटली आई थी कुछ परमाणु, बहुत अच्छी फिल्म थी, नहीं देखी ज़रूर देखे। जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर था वो अब्दुल कलाम पे बेस्ड था। उसको थोड़ा सा मसाला डालने के लिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ, आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है। आईएएस ऑफिसर के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती। एक मद्रास काफ़े श्रीलंका के सेपरेटिज्म पे बनी थी। नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश फिल्मों पे। मुझे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। तो एक तरीका है फिल्में देखने का। आपको अगर समझ ना आए तो सबटाइटल्स के साथ देखें, हेडफोन लगा के देखें। मैं आज भी सबटाइटल के साथ ही देखता हूँ। मेरे अंदर कोई वो गुलामी वाला, प्राउड गुलाम वाली फीलिंग नहीं है कि मुझे उनकी इंग्लिश, फिरंगियों की इंग्लिश बिना सबटाइटल के समझ आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। सबटाइटल के साथ देखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके कान धीरे धीरे उनके एक्सेंट को ट्रेन हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बिना सबटाइटल के भी काम चल जाएगा। तो मतलब शुरुआत उसके साथ कर सकते हैं।
एक अगेन इसमें भी शुरुआत करूँगा मैं हिस्ट्री से। एक फिल्म थी मेल गिब्सन की, ब्रेव हार्ट, ऑस्कर विजेता फिल्म थी। स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड ने कैसे कब्जा किया था, कैसे स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही थी, 800 साल पुरानी स्टोरी दिखाई हुई है उसमें। तो यूनाइटेड किंगडम जो आज का है उसमें स्कॉटलैंड पे किस तरह कब्जा किया हुआ है उन्होंने, ये दिखाया हुआ है। और आप देखेंगे तो आपको पता हो शायद, जब 370 हटाया था भारत सरकार ने, तो इंग्लैंड के कुछ मीडिया हाउसेस अपने कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ पता होगा तो आप भी स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ऑक्यूपाइड स्कॉटलैंड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की सिचुएशन अलग है, बट ताना मारने को तो कह सकते हैं। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए उसके लिए। एक फिल्म आई थी ट्रॉय, ब्रैड पिट की फिल्म थी। हालांकि काल्पनिक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। एक पोएट थे होमर, उनकी एक बहुत फेमस एपिक कही जाती है इलियड। उस इलियड के ऊपर से बनी है ये ट्रॉय, मतलब वही इलियड ही है। पर ट्रॉय जैसी एक रियल लाइफ स्टोरी हमारे गुजरात में जूनागढ़ में घटित हुई थी। सेम वही कंसेप्ट। एक राजा ने एक लड़की को भाग के शादी कर ली। दूसरे राजा का अहंकार ग्रस्त हुआ, उसने आक्रमण किया। वो किले में था, इसलिए वो किला भेद नहीं पा रहा था राजा, किला अभेद्य था। 13 वर्षों तक लड़ाई चली। तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी है। सती राणक देवी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। और जिस लड़की के साथ प्रेम था उनका नाम था राणक देवी, और जिस राजा ने शादी की थी उनका नाम था राखेंगार, और जिन्होंने आक्रमण किया था उनका नाम था सिद्धराज जयसिंह, गुजरात का सबसे बड़ा राजा। खैर, एक फिल्म आई थी अलेक्जेंडर, अगेन बायोग्राफी, अच्छी फिल्म थी। एंजेलिना जोली ने अलेक्जेंडर की माताजी का रोल प्ले किया है। मेल गिब्सन की एक और फिल्म आई थी, द पेट्रियट। ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे बेस्ड है। कैसे उन्होंने इंग्लैंड के साथ लड़ाई की थी, आज़ाद करवाया अमेरिका को, उसके ऊपर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर पे तो हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई है, बहुत सारी। कुछ फिल्में इतनी हार्श हैं कि आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। वो वाली फिल्में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत सारे लिस्टें देख सकते हैं। एक एंटरटेनिंग फिल्म थी, रियलिटी बेस्ड फिल्म थी, नाम है एनिमी एट द गेट्स। तो बहुत अच्छी, दो शार्प शूटर्स आपस में लड़ रहे हैं, पूरी फिल्म में वही उनकी स्ट्रगल दिखाई हुई है, देख सकते हैं। एक टॉम क्रूज की फिल्म थी वेलकरी। हिटलर के ऊपर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, हिटलर की हत्या करने के काफ़ी सारे प्रयास हुए थे, कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उसी की सेना में से प्रयास हुआ था ये वेलकरी नाम से। उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, रियलिटी बेस्ड फिल्म है। और वेलकरी के साथ ही उसी साल दो फिल्में रिलीज हुई थी सेम इसी कंसेप्ट पे, दोनों में हिटलर को असैसिनेट करने का प्लॉट है। दूसरी फिल्म का नाम आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बुला पाऊंगा उसको। ब्रैड पिट की फिल्म है, वो थोड़ी सी कॉमिक एंगल है, थोड़ी सी उसमें मसाला डाला हुआ है, और काल्पनिक स्टोरी है उसकी। ठीक है, ये वेलकरी तो रियल लाइफ स्टोरी है। हॉलीवुड ने बायोग्राफीज़ बहुत अच्छी बनाई है। बायोग्राफी माने कुछ फेमस लोगों की जीवनियाँ बहुत अच्छी बनाई हुई है। एक फिल्म थी लिंकन, अब्राहम लिंकन की लाइफ पे बेस्ड थी। और अब्राहम लिंकन ने एक बहुत, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उनके कार्यकाल की थी वो थी ब्लैक लोगों की स्लेवरी ख़त्म करने का कानून पास करवाया था उन्होंने। अमेरिका में ब्लैक लोगों को ऑब्जेक्ट माना जाता था, इंसान नहीं माना जाता था। तो उसको ख़त्म करने की बात जैसे छिड़ी तो अमेरिका में एक सिविल वॉर हो गया। उस सिविल वॉर के इर्द गिर्द अब्राहम लिंकन दोबारा चुन के आए, और दोबारा चुनने के बाद उन्होंने स्लेवरी ख़त्म करने का बिल किस तरह पास किया, क्या क्या अड़चने आई उनको। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, ये मत समझिएगा। खैर, जब बिल पास कर दिया तो अब्राहम लिंकन को मार डाला गया था, उनका असैसिनेशन हो गया था।
वाइट सुप्रीमसिस्ट बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो समझते हैं कि वाइट स्किन वाले लोग ही बेस्ट होते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक लोगों को हमारे बराबर का दर्जा देने की। तो मार दिया उस प्रेसिडेंट को। इसके ठीक 100 साल बाद, करीब 100 साल बाद, एक और ब्लैक राइट एक्टिविस्ट आए थे अमेरिका में, नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। गांधी जी के सिद्धांतों पे काम करते थे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस। तो उनकी लाइफ पे बेस्ड एक फिल्म है सेल्मा, बहुत अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। और अब्राहम लिंकन के बाद ये मार्टिन लूथर किंग की का योगदान इतना बड़ा है अमेरिका के इतिहास में कि उनके जन्मदिन को छुट्टी होती है अमेरिका में। तो उसी के साथ आसपास एक प्रेसिडेंट आए थे, जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने 100 साल बाद, स्लेवरी ख़त्म करने के 100 साल बाद, उन्होंने ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स देने का मन बनाया था, लेकिन उनको भी मार डाला गया। अगेन एक वाइट सुप्रीमसिस्ट ने मार डाला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट देने की। फिर जॉन एफ कैनेडी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे LBJ, लिंडन बी जॉनसन, वो लिंडन बी जॉनसन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की मशाल को आगे बढ़ाया। तो इस वाक्य को भी 2 फिल्मों में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, एक है LBJ, एक है ऑल द वे। ऑल द वे मतलब आप समझिए कि तीनों सीक्वेंस से ही जा रही हैं फिल्में, ठीक है। तो ब्लैक राइट्स की मूवमेंट क्या हुई थी, किस तरह उनको दिक्कतें आई थी, ठीक है, उसके ये सारा 100 साल का मामला आपको इन 4 फिल्मों से थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एक पुलिस स्टोरी बहुत अच्छी आई थी इसी के ऊपर बेस्ड। हॉलीवुड ने पुलिस स्टोरीज उतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी बॉलीवुड ने बनाई। उस फिल्म का नाम था ब्लैक क्लैंसमैन, अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी। अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन बना था, वाइट सुप्रीमसिस्ट संगठन था, नाम था कू क्लक्स क्लैन, के शॉर्ट में कहते हैं उसको। वो ब्लैक लोगों को जिंदा भी जला देते थे, मार डालते थे आइडेंटिफाई कर करके। तो उस वाइट संगठन में एक ब्लैक पुलिस वाला इन्फिल्ट्रेट करता है, चोरी छिपे उसका मेंबर बनता है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसीलिए फिल्म का नाम है ब्लैक क्लैंसमैन। क्लैन का आदमी है लेकिन वो ब्लैक है। तो ब्लैक राइट्स पे बहुत सारी फिल्में बनी है USA में। ग्रीन बुक ऑस्कर जीती थी, द हेल्प ऑस्कर जीती थी, मैन ऑफ ऑनर। पुलिस स्टोरीज 2 बहुत अच्छी बनाई हुई है हॉलीवुड ने, एक है एल कॉन्फिडेंशियल, दूसरी है द डिपार्टेड। दोनों में अमेरिका की पुलिस में किस हद तक करप्शन व्याप्त है ये दिखाया हुआ है। तो देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई भारत इकलौता देश नहीं है जो करप्शन से जूझ रहा है, करप्शन हर देश में है। एक अमेरिका के सुपर स्पाई थे, जासूस। स्पाई स्टोरीज हॉलीवुड ने बहुत बनाई हुई है, लेकिन मैं जेम्स बॉन्ड वगैरह को मैं स्पाई स्टोरी नहीं गिनता। वो अगेन वो दबंग सिंघम टाइप कैटेगरी में है, रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता उनका। मैं जो फिल्में सजेस्ट करूँगा वो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जी के बढ़ाएगी, और आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जो फील्ड है उसका भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि अच्छा USA में ये सिस्टम थी। तो उनकी एक जासूसी संस्था है FBI, उसके फाउंडर थे जे एडगर। उस जे एडगर के फिल्म पे, जे एडगर हुअर, उनकी लाइफ पे बेस्ड है फिल्म जे एडगर, और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रोल प्ले किया है जे एडगर का। इज़राइल की एक जासूसी संस्था बड़ी फेमस है, मोसाड, और उनके एक ऑपरेशन पे बेस्ड एक फिल्म है म्यूनिक। म्यूनिक में जर्मनी में एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था, और वहाँ पे आतंकवादियों ने इज़राइल के 11 एथलीट्स को, 11 उनके जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको मार डाला था। तो मोसाड ने उस एक एक आतंकवादी को चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के, कई वर्षों तक उनका ऑपरेशन चला, एक एक को पकड़ पकड़ के मार डाला। ये पूरे ऑपरेशन की कहानी इस म्यूनिक में है। बहुत अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। अगेन ऑस्कर विजेता फिल्म थी ये भी। अगेन ब्लैक राइट मूवमेंट पे एक बायोग्राफी बनी थी, हिडन फिगर्स। हमारी भारत की मिशन मंगल
इसरो में किस तरह महिला वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा योगदान किया है उसके ऊपर बेस्ड है। हिडन फिगर्स नासा की महिला वैज्ञानिकों के साथ किस तरह भेदभाव होता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता चलेगा कि भाई अमेरिका में किस हद तक भेदभाव था और कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई हुई है। दो और बायोग्राफीज़ बहुत अच्छी बनी थी। महिलाओं की बात चल रही है तो उसी फ्लो में ले लेते हैं। एक थी द लेडी, दूसरी थी द आयरन लेडी। दोनों एक ही साल रिलीज़ हुई थी। द लेडी बनी है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की कद्दावर नेता आंग सान सूकी की लाइफ पे, और द आयरन लेडी बनी है ब्रिटेन की एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उनकी लाइफ पे। मोदी की तुलना कई बार मार्गरेट थैचर से होती है। जॉर्ज बुश की लाइफ पे बेस्ड कुछ फिल्में बनी थी। एक जॉर्ज बुश के जीवन पे बायोग्राफी बनी थी डब्ल्यू। ये अमेरिका की मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है कि सिटिंग प्रेसिडेंट के रहते हुए उसके नाम के साथ उसके ऊपर फिल्म बन रही है, रिलीज़ हो रही है। भारत में अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बेस्ड फिल्म बन जाए तो उसका नाम चेंज करना पड़ता है। अगर कहीं पे किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई सामंजस्य भी दिख जाए तो डायरेक्टर को क्लैरिफाई करना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, ये उसकी लाइफ पे बेस्ड नहीं है। अभी अभी पिछले कुछ वर्षों से जयललिता वगैरह पे फिल्में बनना शुरू हुआ है, मोदी जी पे, वरना बहुत मुश्किल थी भारत में। जॉर्ज बुश के वाइस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, कितने करप्ट आदमी थे, उसके ऊपर बेस्ड एक फिल्म है वाइस। फिल्म का नाम ही है वाइस। वाइस शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है सह उपराष्ट्रपति, दूसरा मतलब होता है बुराई। और जॉर्ज बुश ने जो इलेक्शन जीता था, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह गफलेबाजी करके इलेक्शन जीता था, उसके ऊपर एक फिल्म है रीकाउंट। हाँ, उसका उल्लेख मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में किया हुआ है। एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी ऑफिशियल सीक्रेट्स। जॉर्ज बुश ने जब इराक वॉर किया था तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, और इंग्लैंड, अमेरिका सब ने मिलके, नेटो मेंबर्स ने मिलके किस तरह यूएन को इन्फ्लुएंस किया वॉर की छूट देने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड फिल्म है। इंग्लैंड की एक लड़की ने ये लीक कर दिया कि यूएसए और अमेरिका यूएन को मैनिपुलेट कर रहे हैं वोट करने के लिए, और फिर उस लड़की को किस तरह सताया गया, कोर्ट में केस चला। तो रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिल्म है ये। उनका क्लेम है कि पूरी 100% रियलिटी है फिल्म में। ठीक उसी तरह टोनी ब्लेयर का जिक्र हो रहा है तो टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन के बीच क्या रिलेशन थी, उसके ऊपर एक फिल्म है स्पेशल रिलेशनशिप। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंग्लैंड को अमेरिका का पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा, चापलूस, बहुत सारी गालियां दी जाती है कि वो सलमान खान का एक डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो वो इंग्लैंड पे फिट बैठता है, जो अमेरिका बोलेगा वो मैं करूँगा। और इस चीज़ को इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि टोनी ब्लेयर का अपनी कोई डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी ही नहीं है, वो जो बिल क्लिंटन बोलेगा वही करूँगा मैं। खैर, एक फिल्म आई थी टॉम हैंक्स की, ब्रिज ऑफ स्पाइज। आईएफएस वाले स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। कोल्ड वॉर जब चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच, तो दोनों ने एक दूसरे के स्पाइस, जासूस बहुत सारे अरेस्ट कर लिए थे। तो फिर कहीं पे तो मामला आएगा कि जब चीटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर कोई कहेगा भाई टाइम प्लीज़, चलो अब कुछ समाधान निकालते हैं। तो एक लॉयर थे रे डोनोवन, उन्होंने नेगोशिएट किया रशिया के साथ कि भाई आप हमारे जासूस छोड़ दो, हम आपके जासूस छोड़ेंगे। दोनों गवर्नमेंट्स के बीच कैसे नेगोशिएशन की जाती है उसका एक हल्का सा आइडिया मिलेगा आपको। अगेन रियलिस्टिक फिल्म है पूरी। एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी, डेथ ऑफ स्टालिन। रशिया के टॉलेस्ट लीडर, अभी तक के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले स्टालिन, तानाशाह थे। कम्युनिज्म भी एक तानाशाही का प्रकार ही है। तो इतने लंबे समय तक तानाशाह रहे व्यक्ति के मरने के बाद पावर स्ट्रगल किस तरह होती है वहाँ पे,
कैसे उसने सबको दबोच रखा था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये सब दिखाया हुआ है इस फिल्म में। और रियलिस्टिक फिल्म है, लेकिन कॉमेडी के नज़रिए, उस कॉमेडी वाले अंदाज में उसको पेश किया गया है, तो आपको देख के मज़ा आएगा। मतलब काफ़ी हैवी सब्जेक्ट को काफ़ी लाइटली डील किया है उन्होंने। आप अगर कुछ भी मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वाली कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो सारी दुनिया भर की सरकारें आपके ऊपर किस तरह नज़र गड़ाए हुए है, आपके ऊपर किस तरह स्नूपिंग कर रही है, ये दिखाया हुआ है। और ये सब चीज़ एक CIA ऑफिसर ने लीक कर दी थी, नाम था एडवर्ड स्नोडेन, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। देख सकते हैं आजकल जो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी वाली जो डिबेट चल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको कि ये है क्या, मामला क्या है। तो ये छोटा मोटा एक लिस्ट बनाने की कोशिश की थी हमने। बहुत सारी फिल्में छूट गई होंगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप भी हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं इस विषय में। रिस्पॉन्स अच्छा रहा, हो सकता है पार्ट 2 भी बना दे इसका। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।